क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 उसने ये बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध है। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा, बुक सबके पास है। इस 21 से पहले एक थ्योरी दे रखी है क्वेश्चंस के लिए, उसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रम से 2/n, 3/k, 2/p, n/3 तथा p/k कोटियों के आव्यूह हैं। ठीक है बेटा जी। और फिर उसने बोला नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो बेटा देखो, उसने दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है बेटा जी। तो आप ये देखेंगे कि यहां पी और वाई की गुणा है ना, पी और वाई की गुणा है। तो मैं आपको यहां से एक चीज अलग समझाना चाहता हूं, मैंने पहले भी बता रखा। पी की कोटि कितनी है? पी की कोटि दे रखी है आपको क्वेश्चन में पी क्रॉस के, पी की कोटि पी क्रॉस के। ठीक है। और वाई की कोटि कितनी दे रखी? वाई की कोटि दे रखी है आपकी 3 क्रॉस के। ठीक है जी, बुक से पढ़ लेना। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि P और Y की, एक आव्यूह P है और एक आव्यूह Y है, इनकी गुणा कब संभव होगी? जब आपके ये दोनों बीच के बराबर होंगे। बता रखा नहीं बता रखा? तो सिंपल सी बात है, यहां से K इक्वल टू क्या आ गया, वैसे कर रहा हूं ना शॉर्ट में, यहां से K इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो K की वैल्यू तो आ गई 3 आपकी। क्लियर है बेटा जी। अब ऐसे इधर देखो, ये एक आव्यूह W है, एक आव्यूह Y है। W की कोटि देखो, W की कोटि है n क्रॉस 3। ठीक है। और Y की कोटि क्या है? P क्रॉस Y की Y की आपकी 3 क्रॉस K। तो W और Y की गुणा कब संभव होगी? जब ये बीच के बराबर होंगे। ठीक है बेटा जी। क्लियर है। तो ये तो बीच के बराबर है ही। तो यहां से मुझे क्या मिला कि K इक्वल टू 3 है। और आपको मैंने एक बात और बताई थी कि जो डब्ल्यू वाई की कोटि आएगी क्या, सॉरी जो पी वाई की कोटि आएगी, ये पी वाई की कोटि क्या आएगी बताना बेटा। पी वाई की कोटि क्या आएगी? पी वाई कोटि आएगी पी क्रॉस के। मैंने आपको बताया था यदि दो आव्यूह की कोटि आपको पता है और आपको उसकी गुणा की कोटि निकालनी है तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच वालों को गायब कर दोगे। ये और ये किसकी कोटि हो जाएगी? ये पी क्रॉस के डब्ल्यू वाई की कोटि हो जाएगी। किसकी कोटि हो जाएगी? डब्ल्यू वाई की कोटि हो जाएगी, सॉरी पी वाई की कोटि हो जाएगी। और डब्ल्यू वाई की कोटि
डब्ल्यू वाई कोटी वही, बीच के दोनों हटा दो, एन क्रॉस के। क्लियर है? अब देखो ये तो मैंने इनकी गुणा से निकाल लिए दो। अब इसका मतलब है कि मुझे दो पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड करना है, और मैंने ऐड करने के लिए प्रतिबंध बता रखा कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई संभव होगा यदि पी वाई की कोटि बराबर डब्ल्यू वाई की कोटि। दो आव्यूह आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब उन दोनों आव्यूह की कोटि बराबर हो, मैंने बता रखा। आगे बात समझ में? तो पी वाई की कोटि क्या है, ये रही पी क्रॉस के बराबर डब्ल्यू वाई कोटि एन क्रॉस के से के कैंसिल, पी बराबर क्या आ गया एन। तो ये आ गया जी आपका प्रतिबंध, क्या P बराबर n आया और K बराबर क्या आ गया 3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है बेटा जी, P बराबर n और K बराबर 3, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है बेटा जी, आप बताओ। सिंपल सी बात में एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो P वाई डब्ल्यू और Y ये तीन आव्यूह हैं, P वाई और W। पहले तो मैंने जुड़ेगा तो बाद में, पहले मैंने देखा कि गुणा करने के लिए क्या कंडीशन है। तो गुणा करने के लिए क्या कंडीशन है कि ये इसकी कोटि लिखी और इसकी कोटि लिखी, बीच के बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो एक यहां से मुझे वैल्यू मिली K = 3। ठीक है, फिर ऐसे मैंने कि इन दोनों की गुणा के लिए क्या संभव होगा, इन दोनों की इसकी कोटि लिखी, इसकी कोटि लिखी, इनके तो बीच के बराबर है, इसलिए मुझे यहां से कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यार ये तो थी गुणा की बात इन दोनों की, फिर ये मुझे दोनों जोड़ने भी दो। देखो फिर मुझे दोनों जोड़ने भी दो। तो जोड़ने का प्रतिबंध क्या है कि ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब इनकी कोटियां बराबर होंगी, है ना। जब इसकी कोटि बराबर होगी तभी जुड़ेंगे। तो मैंने इसकी कोटि निकाल ली और इसकी भी कोटि निकाल ली। कोटि कैसे निकलती है? पी वाई की जो कोटि होगी वो बीच का गैप कर दो, P क्रॉस के शुरू का आखिरी का, और डब्ल्यू वाई की कोटि शुरू का आखिरी का। और बस ये कब संभव होगा? जब इसकी और इसकी कोटि बराबर होगी, K कट गया, P बराबर n आ गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट कमेंट में, जो पूछना है पूछो जल्दी जल्दी, मिनट से पहले। गुप्ता जी नमस्ते बेटा। गुप्ता जी नाम बताओ बेटा अपना, कौन हो आप? ठीक है बेटा श्रुति। बेटा फटाफट बताएं, फटाफट। ये समझ में आया है नहीं आया कमेंट करें, नहीं तो फटाफट। हाँ बेटा गुप्ता जी मतलब श्रुति, पहचान गया बेटा जी। ठीक है समझ गए, तो नेक्स्ट चलते हैं।
हुआ इस प्रॉब्लम तो नहीं अब? चलो अब देखो 22 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना बेटा जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ठीक है बेटा जी। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा जी। ठीक है, देखें टॉपिक है बेटा जी, किसी भी अवयव का परिवर्त निकालना। अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी। जैसे आपको कहूं मैं कि अवयव ए का परिवर्त, ठीक है, अवयव ए का परिवर्त निकालना तो बाद में बताऊंगा, प्रदर्शित किससे करते हैं। हम जिस भी अवयव का परिवर्त निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, उसके ऊपर डैश लगा दो, यानी कि ए का जो परिवर्त होगा आप उसे किससे प्रदर्शित करोगे बेटा जी? ए डैश से प्रदर्शित करोगे। ठीक है बेटा जी। या ए की पावर टी, इट मींस टी मींस ट्रांसपोज ऑफ ए। वैसे आपको एनसीईआरटी किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, पर कभी दे दे एग्जाम वगैरह में तो कभी आप प्रॉब्लम में आ जाओ तो बता दिया मैंने। ऐसे ही अवयव बी का जो परिवर्त होगा, अवयव बी का जो परिवर्त होगा उससे किससे प्रदर्शित करेंगे? बी डैश या बी की पावर टी। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप डैश लगा देख रहे हो या किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा देख रहे हो तो उसका ट्रांसपोज है। ठीक है बेटा जी। अब बात आ रही निकलता कैसे है, तो सिंपल सी बात है, देखो सम निकालने की ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट, उसने क्या कहा है? निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा जी। तो आपको पहला क्वेश्चन दे दिया, आपको प्रत्येक का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज फाइंड करना है एवरी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स दिया है आपको 5 1/2, बड़ा कर देता हूं थोड़ा लो, और ये -1। मैं इस मैट्रिक्स को ए मान लेता हूं, कुछ भी मान लो आप, और जब मैं इसका परिवर्त निकालूंगा तो इसके परिवर्त को डिनोट करेंगे ए डैश से। और परिवर्त कैसे निकलता है बेटा जी? सिंपल सी बात है, परिवर्त कैसे निकलता है? आपका जो स्तंभ है ना, ये स्तंभ, इस स्तंभ को आप पंक्ति बना दो, 5 1/2 -1। ठीक है बेटा जी। 5 1/2 और -1 स्तंभ की पंक्ति बना दी। ठीक है बेटा जी। तो ये क्या हो गया? आपका परिवर्त निकल गया। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड, अपने आप कर लेना, थर्ड क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसका। ठीक है बेटा जी। एक अवयव दिया आपको -1 5 6 √3। ठीक है,
5 6 2 3 -1। इसे ए ऐड करो और इसका भी आपको क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त मतलब इसका डैश। तो क्या करेंगे बेटा जी, हम परिवर्त निकालने के लिए वही क्या कहा मैंने कि स्तंभों को पंक्ति बना दो। तो जो ये पहला स्तंभ है, देखो ये पहला स्तंभ है, जब मैं इसे पंक्ति बनाऊंगा तो ऐसे चला जाएगा। तो देखो जब ये ऐसे जाएगा तो -1 तो ही रहेगा, ये √3 और 2 यहां चले जाएंगे, समझे बेटा जी। और फिर जो दूसरा स्तंभ है ना, इसकी दूसरी पंक्ति बन जाएगी। तो जब इसकी दूसरी पंक्ति बनाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा, तो ये बीच वाला 5 तो यही रहेगा, ये वाला 5 यहां पे आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये 5 यहीं पे रहेगा और ये आपका 3 कहां चल जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे स्तंभ की तीसरी पंक्ति बना दो। जब तीसरे स्तंभ की तीसरी पंक्ति बनाऊंगा तो इसे ऐसे लाऊंगा, तो जब इसे लाऊंगा तो 6 6 यहां पे आ जाएंगे, -1 ही रहेगा, 6 6 -1। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। तो ऐसे निकलता है आपका किसी भी अवयव का परिवर्त। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो ये कि जब हम किसी भी अवयव का परिवर्त निकालते हैं तो उसका विकर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता। देखो -1 5 -1 -1 5 -1। ठीक है बेटा जी, उसका विकर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता वर्ग अवयव का, जब भी हम क्या निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये मैंने क्या कहा कि आपको जब भी किसी भी अवयव का परिवर्त निकालना तो आप उसके स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। अभी कोई और अगर आपको ये कहने लग जाए कि नहीं जी, जब हमें परिवर्त निकालना पड़ता है तो हम पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं, तो दोनों एक ही तो बात है। जब आप स्तंभों को पंक्तियों में बदलोगे तो पंक्तियां तो खुद में खुद स्तंभ में बदल जाएंगी, क्योंकि किसी भी अवयव में दो ही चीज होती है, पंक्ति और स्तंभ। तो जब आप पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो स्तंभ तो पंक्ति में अपने आप ही बदल जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी फटाफट कमेंट में। सलोनी सैनी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सब नो प्रॉब्लम कह रहे हैं बेटा, समझ में भी आ रहा है नहीं? अभी तो चलो इजी सी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देगी आपको थोड़ा चकमा। ठीक है, प्रॉब्लम करेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी भी अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपका टॉपिक है। अच्छा ठीक है, चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए बराबर क्या दिया है, एक्सरसाइज तो आपको पता चली गई है, मैं इसे रफ कर दूं क्योंकि जगह कम है ना। ए बराबर दिया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी इक्वल टू क्या दिया है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
है तो सत्यापित कीजिए। आपको ये दो चीज सत्यापित करनी है। पहली, a प्लस बी का जो होल डैश है वो बराबर होगा a डैश प्लस b डैश, और सेकंड, a माइनस बी का जो होल डैश है वो होगा a डैश माइनस b डैश। ठीक है जी, ये आपको दो चीज प्रूव करनी है। ठीक है, सजन कुमार, गुड इवनिंग सर। सजन कुमार बेटा जी, ओके, गुड इवनिंग बेटा जी। तो बेटा जरा ध्यान दें, अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो इस क्वेश्चन को देख के दिख रहा है कि आपको एक तो ए चाहिए और एक बी चाहिए, जो आपके पास है, ए भी है बी भी है। ठीक है, और आपको ए डैश और बी डैश चाहिए। ठीक है, ए डैश और बी डैश आपके पास है नहीं, वो आप निकाल लोगे। ए डैश मतलब ए का परिवर्त और बी डैश मतलब बी का परिवर्त, तो आप पहले ही निकाल लो इन्हें। देखो ए डैश कैसे मिलेगा, क्या बताया मैंने कि जिस भी आव्यूह का आपको परिवर्त ज्ञात करना है उसके स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। ये बदल दिया, ये बदल दिया, ये बदल दिया। यहां से बी डैश आ जाएगा। इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। -4, 1, 1, इसमें मतलब 1, 2, 3, -5, 0, 1। तो हमने इसके भी स्तंभ पंक्ति में बदल दिया, इसके भी स्तंभ पंक्ति में बदल दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, परिवर्त मतलब डैश प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा जी। अब नंबर 1, सिद्ध करना है। a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। चलो जी LHS ले लो। a प्लस बी का होल डैश लो जी। ए की जगह ए की वैल्यू रखो, ये रही ए की वैल्यू, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। प्लस बी की जगह बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये तो ए और बी की वैल्यू रख ली और इसका डैश भी तो है ना ऊपर, तो ब्रैकेट लगा के ये ऊपर इसका डैश। ठीक है बेटा, नेट प्रॉब्लम तो बेटा थोड़ी बहुत ही आएगी ये। ठीक है, समझ लो, आगे पीछे को तो हो ही जाएगा। देखो अब मुझे इन दोनों आव्यूह को ऐड करना है, इन दोनों आव्यूह क्या करना है, ऐड करना है। ये मैंने ए था, ये बी दिया था, मैंने ए से ए डैश निकाल लिया, बी से बी डैश निकाल लिया, तो हमें सिद्ध करना था ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। हमने इसकी LHS ले ली थी और LHS में ए की जगह ए की वैल्यू रख ली थी, बी की जगह बी की वैल्यू रख ली थी। ठीक है बेटा जी, और टोटल का डैश, फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आपने देखा था इसके ऊपर डैश था ना, तो डैश का मतलब क्या कि मैंने इसका डैश निकाल दिया, इसके ऊपर डैश है ना, देखो तो डैश मतलब वही इसका परिवर्त निकाल दिया, तो परिवर्त निकल के यार इसके ऊपर से डैश हट गया क्योंकि हमने इसके ऊपर से डैश ऑपरेट कर दिया। ठीक है बेटा जी, अब ठीक आ रहा है बेटा। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, इसकी RHS ली। ठीक है बेटा जी, तो RHS में क्या करा, RHS में हमने जो ए डैश निकाला था वो रख लिया और जो बी डैश निकाला था
ठीक है, और इन दोनों को ऐड करा तो देखा आपने LHS और RHS सेम आ गई। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कोर्स इसका सेकंड पार्ट करा देता हूँ। ठीक है बेटा जी, लाइव हटके बेटा बच्चे 22 बच्चे लाइव के 11 रहेंगे, बच्चों को भागने का मौका मिला। ठीक है, अब बेटा जी एक बात हो, नेटवर्क तो मेरे हाथ में नहीं है ना, या नेटवर्क मेरे हाथ में है? अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो वही हम इसके LHS लेंगे सेम वैसे ही। LHS क्या है? a माइनस बी का होल डैश। तो हम a की जगह a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू क्या है? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी की जगह b की वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और इसका क्या बेटा और इसका डैश। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। -1 -4 3 2 -1 1 3 -5 8 4 5 9 -3। ठीक है, और ये -2। ठीक है, और ये 0। इसका क्या है? डैश। वो इसके ऊपर डैश ऑपरेट कर दो, मतलब इसका परिवर्त निकाल दो, डैश हट जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर इसका डैश ऑपरेट करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा जी? 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ये LHS आ गया, ले लो RHS। a डैश माइनस b डैश। a डैश में a डैश की रखो आप। a डैश की वैल्यू क्या आपकी? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस b डैश में b डैश की वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 3 4 -3 1। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, मैं घटाना आता ही होगा। देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम होगा, अपने आप करोगे। बस उसमें मुझे एक दो बार बतानी, मैं बता दूं, क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। 7 रह गए, 7। बहुत अच्छा। राम राम बेटा जी प्रिंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ।
क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। तीसरा पहले हम ये बात देखें, ठीक है। देखो बेटा, मैंने कहा कि इस आव्यूह से इस आव्यूह पर डैश निकालो ए डैश, तो आप क्या करोगे, स्तंभ को पंक्तियां बना दोगे। ये पहला स्तंभ पहली पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगा, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो ये तो आपने क्या करा, इस आव्यूह पर डैश निकाला, परिवर्त। मैं कह रहा आपका जो परिवर्त आया तो एक बार परिवर्त और निकालो, जो परिवर्त आया इसका भी एक बार परिवर्त और निकालो, तो ये स्तंभ पंक्ति बना दी, स्तंभ पंक्ति। देखिए हट के ए आ गया ना, ये क्या आ गया, तो ए ही आ गया। इसको मैंने ए रख दिया। तो बेटा जो रूल होता है, आप किसी भी आव्यूह के डैश का डैश निकालोगे तो वो हट के वही आव्यूह आ जाता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। तो हम ऐसे, मैं बी के डैश का डैश निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी के डैश का भी डैश निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। क्लियर है, काम आएगी बेटा बात ये। ये सब फॉर्मूलों की तरह यूज होंगे। ठीक है, मैंने जो भी पीछे क्वेश्चन है वो भी फॉर्मूले की तरह यूज होगा, आगे ध्यान रखना, बता दूंगा मैं एक बार और। ठीक है, ठीक है। तो किसी ए के डैश का डैश ए, बी के डैश का डैश बी, सी के डैश का डैश सी, यानी किसी भी आव्यूह के डैश का भी डैश निकालोगे तो हट के वही आव्यूह आ जाएगा। क्लियर, फॉर्मूले की तरह यूज होना है, इसे नोट करो। अब एक बात और है, देखो हमने जब ए से ए डैश प्राप्त करा, ध्यान रखिए, जब हमने ए से ए डैश प्राप्त करा तो हमने स्तंभ को कहीं बदला, पंक्ति में। तो मैं एक्सरसाइज की शुरुआत में बता चुका था ये। ठीक है, पर एक बात और ध्यान दो, जब हमने हट के इसके स्तंभों को पंक्ति में बदला तो क्या मिलेगा, ए। देखो ए के स्तंभों को पंक्ति में बदला तो ए डैश मिला, और ए डैश के स्तंभों को पंक्ति में बदला तो फिर हट के ए मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों का प्रोसीजर यही है, ए डैश से ए प्राप्त करने के लिए भी स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है। ठीक है बेटा, तो प्रोसीजर सेम है। आपको देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको ए दिया और आपको उससे ए डैश निकालना, तो वही आप ए की स्तंभों को पंक्ति में बदल दो, ए डैश निकल जाएगा। और अगर आपको ए डैश दिया, आपको ए डैश से ए निकालना, तो वही ए डैश के स्तंभों को पंक्ति में बदल दो, ए मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर, ए से ए डैश भी सेम मिलेगा और ए डैश से ए भी सेम मिलेगा। क्लियर है बेटा जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आम की बात है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है बेटा जी, उन्नीस बच्चे हमारा आ गए। ठीक है, अच्छी बात है।
हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा जी? आवाज नहीं आ रही है बेटा जी? तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ए डैश बराबर, यदि ए डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1, ठीक है बेटा जी। और बी बराबर क्या दिया है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है बेटा जी। तो आपको सत्यापित यही करना है, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक है बेटा जी। और a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ठीक है बेटा जी। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा कि आपको देखो इसमें a की जरूरत है, b की जरूरत है, और a डैश की जरूरत है, b डैश की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास देखो a डैश तो है, अगर मैं इस a डैश की जो इसका मैं की पंक्ति बना 3 -1 0 4 2 1, तो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा। और b से मैं b डैश निकाल लूंगा, ये b डैश मिल जाएगा, -1 1 2 2 1 3, ठीक है बेटा जी। तो प्रॉब्लम तो बताओ, ठीक है। अब आपके पास देखो a भी है, a डैश भी है, b भी और b डैश भी, और ये आप दोनों प्रूव कर चुके हो पिछले क्वेश्चन में, तो आप खुद कर लोगे, ठीक है बेटा जी। अब एक बात और ध्यान देना, क्या बोल रहा था कि ये जो दोनों है ना आगे फॉर्मूले की तरह यूज होंगे, ये फॉर्मूला है आगे क्वेश्चन में यूज होंगे कि यदि दो अवयवों के योग का परिवर्त है, यानी अगर दो अवयवों के योग के ऊपर डैश है तो डैश उन पे अलग अलग आ जाएगा और बीच में प्लस ही रहेगा, यानी कि दो अवयवों के योग का जो परिवर्त है वो उन दोनों अवयवों के परिवर्तों के योग के बराबर होगा। ऐसे माइनस के लिए है कि जो a माइनस बी का जो डैश होगा वो क्या होगा, a डैश माइनस बी डैश, यानी कि डैश इन पे अलग अलग आ जाएगा, बीच में जो चिन्ह है वही रहेगा, ठीक है बेटा जी। प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लीजिए।
करोगे, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का एक मैं कर देता हूँ, एक तुम करो। ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश, ये भी फॉर्मूला है बेटा जी आपका, कि यदि दो आव्यूहों की मल्टीप्लिकेशन का डैश होगा तो इसमें जो बाद वाला आव्यूह है वो पहले चला जाएगा और जो पहले वाला है वो बाद में चला जाएगा। इनके डैश की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बी बाद में पहले चला गया डैश का, तो ए शुरू में बाद में चला गया डैश, यानी कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इनटू ए डैश, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूले की तरह यूज होगा। जितने भी मैंने नोट करवाई बात, ये जो मैंने पीछे नोट करवाई अभी, ये और वो ए डैश का डैश बराबर ये सारी फॉर्मूले की तरह यूज होंगे, अपने माइंड में उतार लो, ठीक है। फॉर्मूले एक तरफ लिख लेना है सबको, ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट, ए बराबर क्या दिया, ए बराबर दिया 1 -4 3, बी बराबर क्या दिया -1 2 1। आप इससे ए डैश निकालो, क्योंकि आपको पता है ए डैश की आपको जरूरत पड़नी है ना, ए डैश और बी डैश दोनों जरूरत। तो इस स्तंभ को पंक्ति बना 1 -4 3, यहां से आप बी डैश निकाल लो, -1 2 1। इसे ऐसे बदल लो या इसे ऐसे बदलो, एक ही बात है, ठीक है। सिद्ध करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक है बेटा जी। ये कौन है, तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस ए बी का होल डैश, ए बी मतलब आप एक ही जगह एक ही वैल्यू रखो, ए बी एक ही वैल्यू 1 -4 और 3, बी की जगह बी की वैल्यू -1 2 1 और ब्रैकेट लगा के एक ही जगह एक ही, बी की जगह बी की, बीच में इंटू आई राइट टू ऊपर डैश, इनकी मल्टीप्लाई करो, पंक्ति गुणा स्तंभ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में एक ही कम एक माइनस के एक, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 एकम 2, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में 1 एकम 1, बीच में प्लस नहीं आना है, पर कोई कहता है कि बीच में प्लस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्तंभ चेंज ही कर रहे हैं, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, फिर ये पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ में, फिर इसकी इसमें +4, फिर इसकी इसमें -8, फिर इसकी इसमें -4, इसकी इसमें -3 6, इसका डैश होगा, ठीक है बेटा जी। डैश ऑपरेट कर दो, मतलब परिवर्त निकालना, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -1 सॉरी 2 -8 6 और 1 -4 3 1 -4 3 RHS बी डैश ए डैश, बी डैश ना बी डैश के रखो, बी डैश की वैल्यू आपकी -1 2 1, ए डैश ना ए डैश की वैल्यू, ए डैश की 1 -4 3 -1 4 -3 2 -8 6 1 और
नेटवर्क का कुछ नहीं पता, अब अच्छा आ रहा है थोड़ी देर में खराब हो जाए, या खराब आ रहा है थोड़ी देर में अच्छा हो जाए, तुम्हें पता है इस बात का, ठीक है। जी बेटा जी। ठीक है बेटा जी। अच्छा ये जो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा जी, ऐसा तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे चलो कल से ना हो कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा जी। धीरे धीरे कर ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा आदित्य कुमार आया बेटा जी, युवराज सैनी, अमृत राज, अमन शर्मा, तेजपाल सोनम, कम आ रही है जी वॉल्यूम बेटा, इस बार अब भी कम आ रही है। ईयरफोन का यूज कर लो भाई, ईयरफोन का यूज कर लो बेटा जी तेजपाल जी, अगर कम आ रही है तो। बेटा जब क्लास होती फिर तो आमने सामने की बात कुछ और होती, ठीक है। आमने सामने का तो बड़े कुछ हो रहा है, ठीक है। नहीं अब क्या करें, यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ ईयरफोन तो यूज करो बेटा जी, बिना ईयरफोन के तो बैठा आप पागल है क्या, ईयरफोन का यूज करो। चलो आप डिस्कशन छोड़ लो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन दूंगा बेटा जी मैं आपका इसका देखूंगा टेस्ट में क्या करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की बात बेटा। 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a बराबर 6 के फर्स्ट में, यदि a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है बेटा जी। हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर आई, ये आपको प्रूव करना है। a डैश इंटू ए बराबर है, इसका सेकंड पार्ट अपने आप बोलोगे, फर्स्ट में कर देता हूँ। तो आपको बेटा जी जो प्रूव करना है उसमें साफ दिख रहा है आपको, उसमें a डैश की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका डैश निकाल दें। इस तब को पंक्ति बना दें, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। सिद्ध करना है,
डैश की वैल्यू डाल दें। ए डैश की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा की मल्टीप्लाई, सीधे बनाने हैं, मैं लगा रहा हूं जैसे, ठीक है, सीधे बनाने हैं। ए क्या है, ए डैश में ए डैश की वैल्यू, एक में एक वैल्यू, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इनकी मल्टीप्लाई करके आपस में दोनों स्तंभ पंक्ति गुणा स्तंभ में, कोस अल्फा की कोस अल्फा में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कोस अल्फा की साइन अल्फा में कोस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा में, इसमें कहने ना पहले की पहले में दूसरे की दूसरे में माइनस कोस अल्फा साइन, ठीक है। दूसरी बात इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें कर दी, अब इसकी इसमें कर दी, साइन अल्फा की कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा। अब इसकी इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरे में कोस स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो बेटा क्या आपसे आती होगी, जो नए जुड़ रहे हैं ना बच्चे तो पिछली वीडियो देख लें, ये 1 ये कैंसिल हो गया 0, देखो प्लस से माइनस का कैंसिल, ये प्लस से माइनस का कैंसिल 0, ये 1 होता है। 10th क्लास की आइडेंटिटी सब सुनेगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये i की वैल्यू होती है 1001, ये क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। सेकंड पार्ट कल कर लेंगे इसका, ठीक है बेटा जी, ठीक है। आप इसका छोड़ लेना, नोट कर ले, सेकंड कर ले, सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना बेटा।